ये हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.7। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travel along the length of a spring of 90 meter in 0.5 seconds. Find period of waves, speed of wave, wavelength of wave। ठीक है जी, इसको आप अच्छी तरीके रीड कर लें, इसको आप समझ रहे हैं, फिर उसके मुताबिक आपने डेटा नोट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज है और जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी लेंथ आप देख लें कि वो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना डिस्टेंस है जी। हमारे पास 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ये जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है इसको हम एस के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है जी, जो वेव ट्रेवल कर रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका जो कवरिंग डिस्टेंस होगा ये हम एस के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कितना है 90 मीटर और कितना टाइम है जी 0.5 सेकेंड में। ठीक है, आपने पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, आपने स्पीड निकालनी है और आपने वेव लेंथ निकालनी है। ठीक हो गई। अब आगे मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। T इक्वल टू 1/s, इनको डिवाइड कर लेंगे 1/190। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आएगा 0. ये पॉइंट में आएगा ना आपके पास, इसको पॉइंट में करें 0. इसको पॉइंट में कर लेना 1/190। जी, इसको पॉइंट में करेंगे 0.01 सेकेंड। ठीक है, इसको पॉइंट में करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे जो कैलकुलेशन आ रही होगी उसको आप जो है ना कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट में। ठीक है, वो ये कैलकुलेशन होगी। ओके, ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज है स्पीड ऑफ वेव। आपकी आपने भी फाइंड करना है। वी नो दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा, बट देयर यहाँ हमारे पास स्पीड नहीं है, तो स्पीड देखें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप गौर करें एस, ये आपने फार्मूला पढ़ा था एस इक्वल टू वी टी, आपको याद होगा एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे आप v अपनी जगह पे रखें और टी को आप यहाँ पे डिवाइड कर दें। तो एस आपके पास कितना है जी 90, इनको डिवाइड करना है आपने और टाइम हमारे पास 0.5। तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा जी आपके पास 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक होगा जी, ये आपके पास स्पीड आ गई। अब यही स्पीड आप यहाँ पे पुट अप कर देंगे 180 और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है जी 190 और लैम्डा आपने निकालना है। तो ये आप डिवाइड कर देंगे जी
190 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, जब लैम्डा आ गया इसको आप सीधा कर लें, 0 0 से कैंसिल, 18/19, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 0.95 अप्रॉक्सीमेटली 0.95। और जब मीटर आएगा, इसको अगर आप मीटरों में कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास ऑप्शन है। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गई, यहाँ पे मैंने आम लगा दिया है। ओके क्लियर।